है ना। अगले राजा पढ़ेंगे हम विग्रहराज। ये याद रखना, दो चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया आपका आंसर बदल जाएगा और आपको इस चीज से बच के रहना, ठीक है। अगले राजा आपके कौन से नंबर के हो गए? सिंहराज हो गया। सिंहराज आपके ये कौन से थे? 5th थे और ये आपके 6th हो जाएंगे। और 6th राजा आपके रहेंगे, कौन से रहेंगे? हाँ, सलेश। बता, अभी बताया था ना तेरे को पहले पिछली क्लास में, याद नहीं है? हाँ, ये अंजलि सही बताती है। क्या बताया तुमने? हाँ, विग्रहराज। विग्रहराज, और विग्रहराज में भी कौन थे? 2nd, ठीक है। विग्रहराज 2nd। अब विग्रहराज फिर वही खतरनाक आदमी है भाई। विग्रहराज क्या बताऊं आपको, मतलब आपका ना दिल गदगद हो जाएगा। ये वो आदमी है, वो राजा हैं जिन्हें चौहान शिलालेखों में मतंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौहान शिलालेखों में मतंगा कहा जाता है इनको। तो यदि इनको आपको पूछा जाए कि बताइए ऐसे कौन से चौहान शासक हैं जिनको चौहान शिलालेखों में मतंगा कहा गया है, तो आपका आंसर होगा विग्रहराज 2nd। चौहान शिलालेखों में इनको बोला है मतंगा। नंगा नहीं रे, पढ़ने में ध्यान नहीं है, नंगा पुंगा करवा लो तुमसे, है ना। मतंगा है ना, मतंगा। चौहान शिलालेखों में किस शासक को मतंगा कहा गया है? तो वो विग्रहराज 2nd ने इनको मतंगा कहा गया है। इनकी एक कहानी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन्होंने दत्त फोड़ा था गुजरात के जो आपके मूलराज हैं, मूलराज को दत्त फोड़ा था, जो कि चालुक्य थे, उनको दत्त उन्होंने फोड़ा था। ऐसा माना जाता है कि विग्रहराज 2nd जो हैं, विग्रहराज 2nd जो हैं, इनके पास इतनी सेना थी बच्चों, इतनी सेना सी बच्चा कि जब ये चलता था ना अपनी सेना को लेकर, तो ऐसे कुदड़ो 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 ऐसे घोड़ों की टाप बजती थी, ठीक है। तो घोड़ों की टाप बजती थी तो धूल उड़ती थी, और ऐसा लगता था कि धूल भरी आंधी आ गई, बहुत भयंकर। क्योंकि देखो, एक तो राज कहाँ है इनका? सांबर के आसपास, है ना। तो वैसे भी थोड़ी धूल मिट्टी है उधर, उसके साथ इनके पास इतनी ज्यादा घोड़ों की सेना, यानी कि घुड़ सेना जिसको बोलते हैं, इतनी ज्यादा थी कि जब ये चल के आते थे तो जो घोड़ों की टाप हैं, जिनको बोलते हैं खुर, जो घोड़ों के खुर हैं, वो धरती से लगते थे, धूल उड़ती थी और ऐसा लगता था जैसे धूल की आंधी आ रही हो। तो जब कि कोई दूर बैठा होता था और उसको लगे कि सर्दियों के टाइम में या ऐसे टाइम में कि जहाँ आंधी आने की बिल्कुल संभावना नहीं है, और उस टाइम आंधी दिख जाए, तो समझ लो कि कौन आ रहे हैं बच्चा, कौन आ रहे हैं? विग्रहराज 2nd आ रहे हैं। तो इनको वैसे ही लोगों ने उपाधि दी। क्या उपाधि दी? आप कहानी याद रखोगे, उपाधि अपने आप याद हो जाएगी। खुर रंजोदकर, यानी कि ऐसा राजा जो चलता है तो इसकी जो सेना होती है, उस सेना के खुरों से इतनी धूल उड़ती है, इतनी रेत उड़ती है, इतनी रज उड़ती है कि तूफान आ जाता है। तो उपाधि क्या थी विग्रहराज 2nd की? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, कि बताइए विग्रहराज 2nd की उपाधि क्या थी। या फिर पूछा जा सकता है कि बताइए खुर रंजोदकर किस चौहान शासक की उपाधि थी? तो आपका आंसर रहेगा विग्रहराज 2nd, ठीक है। और चौहान शिलालेखों में इनको क्या कहा गया है? मतंगा कहा गया है। अब देखो, एक चीज बताता हूँ आपको, है ना। क्या बताऊँ आपको? आपको ना एक चीज बताता हूँ, समझोगे मेरी बात? समझोगे? ठीक है। अब देखो, समझो आप लोग, इनकी स्टोरी है एक बहुत ही प्यार भरी स्टोरी। और वो प्यार, आपको पता है, प्यार जहाँ आगे वहाँ सुंदर सुशील कन्या का अगर आगमन ना हो
तो वो कहानी, क्या कहानी में कहानी होती है क्या? आप एक चीज बताओ, वो क्या कहानी में कहानी होती है क्या? नहीं होती ना। तो जिसमें लड़की का चक्कर नहीं वो कहानी नहीं। आज अब देखो पहले मैं ना आपको ना डायग्राम बनाता हूँ। वही अपना प्यारा राजस्थान, अरे वही अपना प्यारा राजस्थान। पेंटिंग इतनी आवे भाई, आम पे देख, कोई सीरियस मत ले लिया। ये देख, ये बन गई राजस्थान से ज्यादा तो ये भारत का नक्शा लग रहा है। हाँ चलो कोई नहीं, आप समझ गए ना कि बड़ा समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाओगे ना। राजस्थान है, थोड़ा सा कर लेना। अब देखो इधर, इधर क्या है? इधर आपका है सांबर। ज्यादा चौड़ा नहीं बना दिया मैंने, बोला इधर बनाता हूँ। इधर देखो, इधर है सांबर, और सांबर में कौन है बताओ? बिगड़ा सेकंड। इधर है गुजरात। ये देखो गुजरात का थोड़ा सा अगर हम बनाने की कोशिश करें तो ये आपका है गुजरात। अब गुजरात में जो शासन है वो है मूलराज प्रथम का, जो कौन है? चालुक्य शासक है। कौन है? चालुक्य शासक है मूलराज। अब ये मूलराज क्या करता है, इसकी ना बेंची है पिछवाड़े में थोड़ी सी, तो इसकी आदत गंदी है। ये साला दूसरों की जो प्रॉपर्टी है उस पर अधिकार करना चाहता है। इसी नेचर के चलते मूलराज आक्रमण क्या करता है कि चोरी, आक्रमण नहीं करता, हाँ चोरी छुपे जाता है सांबर में और लूटपाट करता है। क्या करता है? लूटपाट करता है। लूटपाट करता है। साथ में ही जो सांबर के राजा थे, कौन? विग्रहराज, इनको धमकी देता है कि आओ और गुजरात में मिल जाओ, मजे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मजे हो जाएंगे। स्वतंत्र राज्य का राजा और उसको ऐसी धमकी दे दे कि आओ इसमें मिल जाओ। जैसे आज के टाइम में ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने कनाडा के जो पीएम थे, क्या थे? ट्रूडो। अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति ट्रम्प ने आते ही कनाडा को बोला, कनाडा के जो पीएम है, पीएम होता है ना, राष्ट्रपति होता है, कोई भी हो, अमेरिका में जो अमेरिका के जो ट्रम्प हैं वो आए अमेरिका में जीत करके, उन्होंने आते ही ट्रूडो को बोला, जो कि कनाडा के थे, मतलब कनाडा के लीडर थे, उनको बोला कि ट्रूडो आप ना आ जाओ, यूएसए में मिल जाओ, आपको हम गवर्नर बना देंगे और आप जो है यूएसए में आपके कनाडा को मिला लीजिए। तो सॉवरेनिटी जो होती है उसको ना ट्रम्प ने कनाडा से लेने की कोशिश की। तो यही यहाँ पे हुआ। मूलराज सेकंड गया तो गया इधर लूटपाट करने, लूटा भी, साथ में क्या बोल के आगे भाई साहब कि अगर तुम चाहो विग्रहराज तो आके गुजरात में हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, चालुक्यों की अधीनता स्वीकार कर लो। अब चौहान थे तो कहाँ दबने वाले थे, बोला तेरी बहन की तू अब इब आ, तो बोला इब आ, तो बोला आजा। इधर से भाई साहब ये चलते हैं अपने भाई साहब, इधर से अपने चलते हैं गुजरात से मूलराज प्रथम, इधर से अपने आते हैं भाई साहब विग्रहराज सेकंड, और मिलते हैं कहाँ? बड़ौच में। और बड़ौच में होता है युद्ध, बड़ौच में होता है युद्ध। और इधर कौन थे? विग्रहराज। और बड़ौच में होता है युद्ध और विग्रहराज का दर्द दमादम फोड़ते हैं मूलराज का दत्त थपेड़े। बोला कि साले तू चौहानों को बोल रहा है कि हम चालुक्य अधीनता स्वीकार करें,
बोला जा किसी और को बोलना, और इसको इतना कूटा कि भाई साहब गुजरात छोड़ के भाग गया। समझ रहे हो? इतना कूटा, गुजरात नहीं छोड़ा, इतना कूटा कि भड़ोस में जहां युद्ध हो रहा था ये भाग करके गुजरात आ गया। तो यदि आपसे पूछे कि बताइए बड़ौच का युद्ध, पूछे बड़ौच का युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो आपका आंसर क्या रहेगा बताइए? आपका आंसर रहना चाहिए कि विग्रहराज सेकंड वर्सेस चालुक्य शासक मूलराज प्रथम, और दमादम विग्रहराज ने फोड़ा मूलराज को, और इस खुशी को जाहिर करने के लिए विग्रहराज ने बड़ौच के अंदर आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। किसका मंदिर बनवाया? आशापुरा माता का मंदिर बनवाया बड़ौच के अंदर। तो अब यदि आपसे पूछे, अब आप बताओ है कि नहीं खतरनाक राजा? कितना खतरनाक राजा है, एक छोटी सी चीज के लिए बेचारे मूलराज की चटनी बना दी, इतना गोटा बेचारे को है। यदि अब आपको बोले कि ऐसा कर कि अगर तेरे से ना रहा जा रहा हो तो तू आ जाना मेरे पास, मेरा घर पे नौकर बन के झाड़ू पोछा कर देना, जितना तू घर पे पड़ा रहता है कमाता भी नहीं उससे ज़्यादा दे दूंगा, तो आपको कैसा लगेगा? वही ऐसा ही विग्रहराज को लगा और मूलराज को दमादम फोड़ा। हाँ, कितना खतरनाक राजा था ये बताओ। ठीक है, तो अब अगले राजा की तरफ बढ़ते हैं। आपको याद रखना है चौंतलालोकों में विग्रहराज को मतंगा कहा है, उपाधि खुर्रमजोद कर, आशापुरा माता का मंदिर बनवाया बड़ौच के अंदर, बड़ौच का युद्ध किया मूलराज सेकंड के साथ। ये आपको मैंने डायग्राम से समझाया राजस्थान वाले नक्शे से, तो ये आपको याद रखना है। अगले राजा की तरफ बढ़ते हैं। अगले राजा हैं अपने गोविंद राज थर्ड, और भाई क्या खतरनाक राजा थे ये भी, भाई खतरनाक राजा थे। चलो अब इनकी तरफ हम बढ़ते हैं।